जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चलेंगे मणिवैदिका चामुंडा माता शक्तिपीठ जो कि पुष्कर में स्थित है। यह अजमेर से 18 किलोमीटर दूर है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यह माता का 27वां शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ नाग पहाड़ और सावित्री माता पहाड़ी के बीच में पुरुहुता पर्वत स्थित है। उसके ऊपर माता की कलाइयाँ गिरने से प्रकट हुआ था। पुरुहुता पर्वत पर माता सती की जहां दोनों कलाइयाँ गिरी थी, मार्ग अत्यंत ही दुर्गम हो गया था। इसलिए भक्तों ने माता से विनती करी कि माँ आप तलहटी में आके स्थापित हो जाएं, और उनकी प्रार्थना माता ने स्वीकार करी और माता वो तलहटी में आके एक छोटी सी गुफा में विराजमान हो गई। स्थानीय निवासी मणिवैदिका शक्तिपीठ को चामुंडा माता के नाम से जानते हैं। इस छोटी सी गुफा में गौरी गणेश के दर्शन प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मी और सरस्वती अम्बा और अंबिका के रूप में विराजमान है। माता की एक कलाई जो है वो पिंडी स्वरूप में विराजमान है तथा दूसरी कलाई उत्पत्ति स्वरूप में शिव और पार्वती के रूप में विराजमान है। और चामुंडा माता के दर्शन होते हैं तथा अखंड ज्योत जो कि हजारों वर्षों से जल रही है उसके भी दर्शन होते हैं। गौरी गणेश द्वितीय भाग में माँ लक्ष्मी सरस्वती, तृतीय भाग में समान बीच में मध्य भाग में माँ पिंडी रूप में माँ सती माँ के कलाई, जिनमें माँ आदिशक्ति गायत्री निवास। चतुर्थ भाग में भगवती शिव शक्ति सम्मिलित में मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप, और पंचम भाग में महाकाली माँ चामुंडा। शक्तिपीठ 27वां, सिद्धपीठ 15वां, शक्ति गायत्री, भैरव सर्वानंद और माँ वैष्णो के अंश अवतार। ऐसा ये 4 दिव्य स्थानों से स्थान निहित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगदीश्वरी महेश्वरी माता जगदम्बिका आदिशक्ति महामाया परम्बा की मैं ये गुप्त रहस्यमय शक्तिपीठ का आपको खुलासा करता हूँ, जो आदिकाल में माँ भगवती दोनों कलाई माँ सती के पर्वत शिखर पर विद्यमान रही। पर्वत स्वयं में 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत। नाम है पर्वत का पुरुहुता। पुरुहुता माता, पुरुहुता देवी। माँ सती के दोनों कलाई आदिकाल में पर्वत शिखर पर पिंडी रूप में विराजती रही। तब समय में ये माँ के पर्वत शिखर से तलहटी पर आने का समय ब्रह्मा जी का यज्ञ। पहले तो माँ पर्वत शिखर पर पिंडी रूप में विराजती रही। उस समय में एक भक्त अपने जीवन काल में अर्चना पूजा करने हेतु माँ के मूल स्थान में चले जाए करते। जब उनकी वृद्धावस्था आया, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भक्तवत्सला तलहटी पर आ विराजो ताकि मेरे साथ साथ जन समुदाय सुलभ दर्शन पावें। भक्त का निस्वार्थ प्रार्थना माँ ने स्वीकारा, तलहटी पर आने का निश्चय किया। इन्हीं दिनों में ब्रह्मा जी का धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होना, यज्ञ का निश्चय होना। जगत पिता ब्रह्मा समस्त तीर्थों का गुरु होने कारण पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी सारे सृष्टि की रचयिता, इसलिए केवल पुष्कर में उनका निवास होने कारण पुष्कर तीर्थों को उत्पत्ति का केंद्र संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ का निश्चय किए, सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियां स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजती हैं। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उनको स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ बाद स्वरूप को मिटाए बिना पीठ में निवास प्राप्त किए, जिनमें माँ वैष्णो की प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिनके नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे। एक और माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति जोड़े से नंदी पर विराजमान माँ लक्ष्मी सरस्वती अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। माँ गौरी के आधि भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश, बीच में माँ पिंडी रूप में विराजमान माँ सती के एक कलाई, जिनमें माँ आदिशक्ति गायत्री अदृश्य रूप में विराजमान। माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। क्यों हुआ?
ब्रह्मा जी के धर्म पत्नी माँ सावित्री यज्ञ में भाग नहीं ले पाई। लग्न मुहूर्त बीता जाने का समय पर्यंत तक माँ सावित्री श्रृंगार में तल्लीन रहीं। यहाँ देवताओं की व्याकुलता एवं निवेदन को ब्रह्मा जी ने स्वीकारा और उन्होंने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। उनको मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ बाद स्वरूप को मिटाए बिना माँ गायत्री का प्रश्न रहा। देवता जब अपने अपने गंतव्य स्थान को लौटने लगे, देवी गायत्री प्रश्न रखते हैं, देवता और ऋषिगणों आपने हमें यज्ञ निमित्त उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। देवताओं ने साधुवाद किया, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदह किए। पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणि वैदिक शक्तिपीठ विद्यमान। आप पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। तत्काल माँ गायत्री का 2 रूप बना। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के वामंगी बने स्वरूप में विराजमान रहे। अदृश्य शक्ति पीठ के एक खंड कलाई पुंज में निवास प्राप्त किए। इसी हेतु स्वरूप को 2 नाम से पूजे जाते हैं। कलाई भाग को संस्कृत में मणिबंध एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन हुआ। दोनों कलाई एक ही स्थान में होने कारण प्रत्येक कलाई को बहुवचन से संबोधन किया जाता है, इसीलिए मणिवैदिक कलाई का परिचय। माँ सती के द्वितीय खंड कलाई उत्पत्ति स्वरूप क्यों हुआ ऐसा? भगवान शिव के बिना ब्रह्मा जी के यज्ञ पूरे न होते, इसीलिए महादेव को यज्ञ में भाग लेने के लिए जोड़े की आवश्यकता पड़ी। सती माँ के एक खंड कलाई स्वरूप में परिवर्तित हुए। आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा द्वारा नंदी पर विराजमान हुए। इसी हेतु स्वरूप का नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। माँ भगवती के शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरुहुता मणिवैदिक शक्तिपीठ। अब आते हैं माँ वैष्णो के इस पीठ में निवासने का कारण। ब्रह्मा जी सारे तीर्थों का गुरु, ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियां स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजती हैं। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उन्हें स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ बाद स्वरूप को मिटाए बिना पीठ में निवास प्राप्त किए, जिनमें माँ वैष्णो की प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिनके नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे। इसी हेतु पुराणों में वर्णित सारे नाम हो गए गुप्त। आसपास कर पुष्कर क्षेत्र में 5 से 6 जगह चामुंडा नाम से दरबार, इसीलिए शक्तिपीठ पुराणों में वर्णित नामों का प्रचार नहीं है, इसीलिए शक्तिपीठ गुप्त हुआ। गायत्री पीठ की अधिष्ठात्री आदि शक्ति पुष्कर में 4 जगह गायत्री पूजे जाते हैं। ब्रह्मा जी के वामंगी बने स्वरूप में गायत्री, पीठ के अधिष्ठात्री आदि शक्ति माँ गायत्री, पाप मोचनी एकादशी माता उन्हें भी गायत्री संबोधन होता है, एवं माँ गायत्री परिवार से बना हुआ भव्य मंदिर भव्य प्रतिमा उन्हें भी गायत्री संबोधन होता है। ऐसे कर 4 जगह गायत्री पूजे जाने कारण शक्तिपीठ गुप्त हुआ। शक्तिपीठ का नाम चामुंडा माता, चामुंडा नाम से बहुत सारे स्थान होने कारण शक्तिपीठ गुप्त। माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति जोड़े से नंदी पर विराजमान नाम अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरुहुता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम, पुरुहुता पर्वत का नाम जो 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत पुरुहुता माता पुरुहुता देवी। मंदिर परिसर में ही हनुमान जी और भैरव बाबा के भी अद्भुत दर्शन होते हैं, जो कि माता के साथ हमेशा रहते ही रहते हैं। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय माता दी।